ओके गाइस, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है ना, जो सीएस का है, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर नंबर सिस्टम्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जिसके अंदर बच्चों को सवालों के अंदर ना बड़ी स्ट्रगल होती है। ठीक है, तो आज हम लोग आपकी जितनी भी परेशानी ना बेटा सारी दूर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास, और जो है ना उनकी कन्वर्जन्स को हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये बात समझो कि हमारे पास 3 नंबर सिस्टम्स है हमारे सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का नाम है बेटा द बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटा क्या होता है हमारे पास कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग एक बेस 2 नंबर सिस्टम कहते हैं। इसको बेस 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, जो कि होते हैं हमारे पास 0 और 1। 0 और 1 के अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर और कोई डिजिट नहीं होता। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहलाया जाता है? इसको बेस 2 नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, ये वो नंबर सिस्टम है बेटा जो हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है, जो उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो ये वो नंबर सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर के यूज़ और अंडरस्टैंडेबिलिटी में आता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम कौन सा है हमारा? दैट इज़ द डीनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, अब डीनरी नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है बेटा? ये एक बेस 10 नंबर सिस्टम है। अब जब मैंने बेस 10 लिखा है तो आपको ये बात अभी से समझ आ गई होगी कि ये क्या है, 10 डिजिट्स का नंबर सिस्टम होगा। तो 10 डिजिट्स इसके अंदर कौन से है वो आप देख लो। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लेके 9 तक जो हमारे डिजिट्स है ना बेटा, वो हमारे डीनरी नंबर सिस्टम, या इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम भी। ठीक है, तो डीनरी या डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 10 डिजिट्स आते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, और ये वो नंबर सिस्टम है जो कि बेटा हम एज ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, कि कोई भी नंबर है, पैसों की लेन देन है, तो उसके अंदर हमारा कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है? दैट इज डीनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको कोई भी नंबर बनाना है, लेट्स से आपको 507 नंबर बनाना है, तो आप एक डिजिट 5 उठाओगे, एक 0 उठाओगे और एक 7 उठाओगे, तो ये 507 बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो नंबर सिस्टम है, ये वो नंबर सिस्टम है जो हम एज ह्यूमंस अपनी रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेटा थर्ड नंबर सिस्टम आता है हमारा, एंड दैट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अच्छा मैं इसको बहुत दफ़ा हेक्सा से वो करूँगा, रेफर करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हेक्साडेसिमल पूरा बोलना थोड़ा सा एक मुश्किल होता है, तो हम हेक्सा हेक्सा इसको बोलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेटा एक बेस 16 नंबर सिस्टम है। अब जब मैं बेस 16 लिख रहा हूँ तो आप लोगों को ये बात अभी से समझ आ जानी चाहिए कि इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे मेरे बेटा? 16 डिजिट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बेस 16 नंबर सिस्टम के अंदर इसके कौन से 16 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बेटा यही है इसके अंदर कि जो डीनरी नंबर सिस्टम के अंदर जितने 9 डिजिट्स है ना, वो तो सेम टू सेम इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक फ़र्क ये है इसके अंदर कि इसके अंदर बेटा 9 के बाद भी ना कुछ डिजिट्स हैं। तो 9 के बाद आपको पता है एक बात कि 9 के बाद आता है 10, फिर आता है 11, फिर आता है 12, फिर आता है 13। लेकिन हेक्साडेसिमल में 10, 11, 12, 13 नहीं होता। 10 की जगह पे आता है ए, 11 की जगह पे आता है बी, ठीक है, 12 की जगह पे आता है सी, 13 की जगह पे आता है डी, 14 की जगह पे आता है ई, और 15 की जगह पे आता है बेटा एफ। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर हम लोग ए की बात कर रहे हैं तो ए मीन्स 10, ठीक है, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14 एंड एफ मीन्स 15। तो ये हमारे पास कुछ बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11, सी का मतलब है 12, डी का मतलब 13 और एफ का मतलब 15। मतलब इस तरह से हमें बातें कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को ये बात समझनी है कि यार ये वाला नंबर सिस्टम कौन इस्तेमाल करता है। बेटा ये वाला नंबर सिस्टम जो होता है ना, हमारे पास एरर कोड्स रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला नंबर सिस्टम हमारे पास लोकेशंस इन मेमोरी को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होती है ना, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। हम आगे भी चैप्टर 3 के अंदर मैक एड्रेस पढ़ेंगे, तो मैक एड्रेस के अंदर भी बेटा हमारा जो है ना वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास ये 3 नंबर सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करी। एक और भी होता है ऑक्टल, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसको जरा नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ना बेटा क्या देखना है इस चैप्टर के अंदर और नंबर सिस्टम के अंदर ना, होता ये है कि हम लोग बस कन्वर्जन्स देख रहे होते हैं कि यार बाइनरी से डीनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डीनरी से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर डीनरी टू हेक्सा कैसे जाएंगे और हेक्सा टू डीनरी कैसे जाएंगे। तो हम लोग यही नंबर कन्वर्जन जो ना बेटा वो बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देख रहे हैं किस तरह से कन्वर्जन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो है ना वो बाइनरी से डीनरी नंबर सिस्टम जो है ना वो देखते हैं कि हम लोग बाइनरी से डीनरी कैसे जाएंगे। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू दिस
दिस, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। देखो बेटा, बाइनरी नंबर सिस्टम ना हमारे पास बेस 2 नंबर सिस्टम है। इसका मतलब है अगर कोई भी बाइनरी नंबर, लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 0101, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है ना, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब इसके बाहर ब्रैकेट बनाऊंगा और इसके नीचे जो बेस होती है ना वो लिख दूंगा। जैसे कि इसकी बेस क्या थी, 2 थी ना, तो ये 2 जो है वो इसकी बेस है बेटा। ठीक है, तो इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है कि आपके पास जो भी आपका नंबर था, जो आपका नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा, तो वो नंबर जो है वो आपका अंदर आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आप उसकी बेस लिख दोगे तो समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं जो हूँ वापसी लिख दूँ 1011 और इसके बाहर भी आ जाता है मेरे पास 2, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये भी एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और नंबर आपके सामने लिखूँ, लेट्स से 95, ठीक है, और 95 के बाहर मैं लिख दूँ 10, तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार इसकी बेस क्या है बेटा, 10 है। तो बेस 10 का मतलब ये कौन सा नंबर सिस्टम हुआ हमारा, डीनरी नंबर सिस्टम। तो ये हमारे पास बात समझ आ गई कि ये एक डीनरी नंबर सिस्टम है। इस तरह से अगर मैं लिख दूँ 5AF, ये एक नंबर है मेरे पास, और इसके नीचे मैं लिख दूं 16, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये हमारे पास बेस 16 नंबर सिस्टम है, और बेस 16 नंबर सिस्टम हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये बात है, हमें कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी बेसिक। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जरा सबसे पहली नंबर कन्वर्जन जो हम लोग सीखेंगे बेटा वो है बाइनरी टू डीनरी। ठीक है, अब बाइनरी टू डीनरी में जरा बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। इसके ना मैंने आपके लिए हर जगह ना मैंने आपके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो आप वो स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो आपका बिल्कुल आसानी से आपका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज कि आपके पास ना बाइनरी टू डिनरी के अंदर आपके पास एक ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, देखो 10100110, तो ये जो भी नंबर है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसको स्पेसिस के साथ लिख लो। मतलब आप उसको थोड़ा सा ना गैप गैप करके लिख लो, थोड़ा दूर दूर करके लिख लो इन डिजिट्स को सारे। तो सबसे पहला डिजिट था हमारे पास 1, फिर था 0, फिर था 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 0। तो ये मेरे पास डिजिट्स थे। दूसरा स्टेप क्या है मेरा, दूसरा स्टेप ये कि मैं ना उनको उनके फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स रेज करूंगा बेसिकली। अब फैक्टर्स क्या होता है बेटा, फैक्टर्स जो है ना हमारे पास वो चीज़ होती है जो उसके ऊपर आ रही है, जिसको हम लोग इंडेक्स नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं इसको बस एक स्लैंग टर्म में इसको बोलता हूँ फैक्टर्स। ठीक है, इजी टर्म है याद करने के लिए। इंडेक्स नोटेशन क्या है कि मुश्किल टर्म होती है, बच्चा फंस जाता है। तो फैक्टर्स कैसे रेस करेंगे, फैक्टर्स के बेटा 2 रूल है, जरा समझ लो। फैक्टर सबसे पहला ना बेटा याद रखना कि हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड से रेस करेंगे। राइट हैंड साइड से फैक्टर रेस करने का मतलब है कि फैक्टर हमेशा इस साइड से ही रेज होगा, लेफ्ट साइड से फैक्टर हम लोग रेज नहीं कर सकते। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि याद रखना कि फैक्टर का रूल ये है कि सबसे पहला फैक्टर ना बेटा हमेशा 1 होगा, हमेशा सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 1। अच्छा, अब फैक्टर्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट फैक्टर है ना, आप उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, आप उसको डबल कर दोगे। तो 1 का डबल क्या होता है हमारे पास, 1 का डबल होता है 2, तो ये मेरे पास सेकंड फैक्टर आ गया 2। फिर क्या होगा, 2 का डबल क्या होता है बेटा 4, तो 4 आ गया थर्ड फैक्टर। 4 का डबल क्या होता है 8, फिर 8 का डबल क्या होता है 16, 16 का डबल क्या होता है हमारे पास 32, 32 का डबल क्या होता है 64, और 64 का डबल क्या होता है हमारे पास 128। तो बेटा ये मैंने फैक्टर्स रेस कर दिए। अब सवाल ये कि सर ये फैक्टर्स कहाँ तक रेस करेंगे। नॉर्मली होता है ये कि आपके पास 8 डिजिट्स वाला ही नंबर होता है, देखो ये 8 डिजिट्स वाला ही नंबर होता है आपके पास। तो नॉर्मली फैक्टर्स 128 तक ही आते हैं, लेकिन अगर नंबर से बड़ा भी हो ना तो आप फैक्टर्स वहां तक रेस कर दोगे जहां तक नंबर हो। मतलब 128 को डबल कर दो 256, 256 को डबल कर दो 512, 512 को डबल करो 1024। तो इस तरह से आप फैक्टर्स रेस करते रहोगे। ठीक है, अभी फैक्टर तो आपने रेज कर ली। सवाल बच्चा सर पूछता है कि सर मैंने सबसे पहले आपने बोला स्पेसिंग कर लो, वो भी कर ली मैंने। ठीक है, आपने बोला गैप गैप से लिख लो नंबर, मैंने वो कर लिया। इसके बाद मैंने फैक्टर्स भी रेज कर लिए। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल सा काम करना है। जिस फैक्टर के नीचे बेटा 1 होना, जैसे कि देखो 128 के नीचे 1 है तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। इस तरह से 32 के नीचे 1 है, इसको भी ऐड कर लूंगा। 4 के नीचे 1 है, इसको भी ऐड कर लूंगा। 2 के नीचे 1 है, इसको भी ऐड कर लूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि 128 के नीचे 1 था तो 128 को ऐड करूंगा, 32 के नीचे 1 था तो 32 को ऐड कर लूंगा, 4 के नीचे 1 था तो 4 को ऐड कर लूंगा, और 2 के नीचे 1 है तो उनको ऐड कर लूंगा। तो जितने भी नंबर्स है ना इनको जरा ऐड कर लेते हैं। 128 प्लस 32 प्लस 4 और प्लस 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16। तो ये 6 नीचे आया और हमारे पास 1 कैरी हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाली जो मैथ्स की एडिशन है ये आप लोग को आती होगी। ठीक है, फिर देख लो जरा, 1 प्लस 2 इज 3 और 3 प्लस 3 इज 6, तो ये आ गया 6 और फिर 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा 166। तो ये हमारा जो है ना वो डिनरी नंबर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास 166 हमारा फाइनल आंसर है।
तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको थोड़ा सा नंबर स्पेसेस से लिख लेना है, ठीक है। स्पेसेस से लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप फैक्टर्स रेज करोगे। फैक्टर्स के 2 रूल्स लाजमी याद रखना कि सबसे पहली चीज है कि बेटा फैक्टर हमेशा राइट हैंड साइड से रेज होगा। दूसरा रूल है कि फैक्टर हमेशा सबसे पहला जो फैक्टर होगा बेटा वो 1 होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स को डबल करते रहेंगे। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। इस तरह से आपके पास फैक्टर्स चलते रहेंगे जहां तक आपका नंबर होगा। फिर जिस जिस फैक्टर के नीचे 1 है ना उसको हम प्लस प्लस कर लेंगे। जैसे देखो 128 के नीचे 1 था तो मैं इसको प्लस कर लिया, 32 के नीचे 1 था इसको प्लस कर लिया, 4 के नीचे 1 था इसको प्लस कर लिया और 2 के नीचे 1 था इसको भी प्लस कर लिया मैंने। तो जिन फैक्टर्स के नीचे 1 था हमने उनको प्लस कर लिया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। मुझे बोलता है कन्वर्ट 1110011 टू बाइनरी, ठीक है, सॉरी टू डिनरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही कि हम लोग नंबर को स्पेसेस से लिख लेते हैं। तो स्पेसेस से लिखने के लिए क्या करूंगा, 1 आ गया, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 1, 1, 1। अब क्या करना है, मैंने फैक्टर्स रेज करने। फैक्टर्स का सबसे पहला रूल ये था कि राइट हैंड साइड से फैक्टर्स रेज करेंगे। तो और सबसे पहला फैक्टर क्या होगा बेटा, हमेशा 1। फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। तो अगर आप एक चीज़ रियलाइज करो ना, ये वो डबल्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी जीबीज वगैरह के अंदर, मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पहले आते थे ना 4 GB रैम, 32 GB रोम, इस तरह से आते थे। तो इसी ये वही फैक्टर्स हैं जो आपकी जो है ना वो स्टोरेज स्पेस के अंदर आते हैं। जैसे आपके पास आईफोन में आते हैं हम लोग तो 128 GB, 256 GB का आता है, 512 GB का आता है। तो ये वही फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जिस फैक्टर के नीचे 1 था हमें सिर्फ उसको ऐड करना था। तो 128 के नीचे हमारे पास 1 है, 64 के नीचे हमारे पास 1 है, 32 के नीचे हमारे पास 1 है, 4 के नीचे हमारे पास 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। तो लेट्स डू दिस। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1। अच्छा, अब याद रहे कि बेटा ये कैलकुलेटर से नहीं करना, क्योंकि आपके पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो आपको ये काम मैनुअली ही करना है, सही। तो हम लोग करके देख लेते हैं। 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20 एंड 21। तो 1 नीचे आ गया और 2 मेरे पास कैरी हो गया। इसी तरह से देखो 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया और 1 कैरी हो गया। फिर 1 प्लस 1 इज 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा बेटा, दैट इज 231, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास बोलता है कन्वर्ट 11001001 इंटू डिनरी, ठीक है। तो हम लोग ये करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या था कि हम लोग को फैक्टर्स रेस करने से पहले हम लोग क्या करना था, नंबर सारे स्पेसेस से लिख लेने थे। तो नंबर जरा स्पेसेस से करके देख लेते हैं। 11001001, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सेकंड काम क्या था कि बेटा मुझे फैक्टर्स रेज करने थे। तो सबसे पहला फैक्टर का रूल ये था कि फैक्टर्स हमेशा राइट साइड से रेज होंगे और सबसे पहला फैक्टर क्या होगा बेटा, मेरा 1 होगा। तो मैंने 1 लिखा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 64 और 128। अब क्या करेंगे, जिस फैक्टर के नीचे 1 होगा ना बेटा उसको ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास जो है वो 128 के नीचे 1 आ रहा है, 64 के नीचे 1 आ रहा है, 8 के नीचे 1 आ रहा है और 1 के नीचे 1 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 128 प्लस 64 प्लस 8 और प्लस 1। तो अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 8 प्लस 4 होता है बेटा 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 और यहाँ पे मैं 2 कैरी कर दूंगा। इसी तरह से देखो 2 प्लस 2 इज 4 और 4 प्लस 6 इज 10। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 और 1 मेरा कैरी हो गया और फिर आ गया मेरे पास 2। तो दैट विल मेक 201, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बेटा बात। तो ये सबसे पहले हमारे पास कन्वर्जन थी विच वाज बाइनरी टू डिनरी कन्वर्जन, यानी बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन, जो हम लोगों ने कंप्यूटर की लैंग्वेज से हम लोगों ने हमारे ह्यूमंस वाली नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कन्वर्जन करी, ठीक है। अब जरा हम लोग जो ना बेटा देखते हैं इसकी रिवर्स कन्वर्जन, ठीक है, इसका वाइस वर्सा प्रोसेस, कि भाई हमारे पास अगर जो है ना वो उल्टा नंबर दे दे, अगर हमें ये जो है ना वो डिनरी नंबर दे दे, लेट्स से 201 दे दे और मुझे बोले कि भाई मुझे इस फॉर्म के अंदर यानी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है। मैं इसके आपको 2 तरीके बताता हूँ, जो आपको आसान लगे आप वो कर लेना। एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ और एक मैं आपको रोबस्ट तरीका बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो बेहतरीन चलता है, सही है, चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक आसान तरीका सबसे पहले हम लोग क्रैक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर मुश्किल वाला तरीका भी देख लेंगे वो क्या होता है। तो आसान वाला तरीका बेटा ये है कि हमारे पास नंबर है 77, सही है। सबसे पहले ना आप फैक्टर्स लिख लो यहाँ पे। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या होते थे हमारे पास, 1, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, फिर 64 और फिर 128।
तो ये मेरे पास फैक्टर्स से बेटा सबसे पहला काम ये करा कि मैंने फैक्टर्स रेज कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं उन फैक्टर्स के नीचे 1 लगा दूंगा कि वो फैक्टर्स सारे टाइम मिला के क्या करें कि भाई 77 बनाए। तो मैं उन फैक्टर्स के नीचे 1 लिखूंगा, वो कैसे लिखूंगा जरा देख लो। ठीक है, तो देखो बेटा मेरा नंबर क्या है 77। तो 77 ऑब्वियसली 128 से छोटा है, तो मैं 128 के नीचे तो 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 128 को ऐड करूंगा तो वो तो वैसे ही 77 से बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं 128 के नीचे 1 नहीं लगाऊंगा। मैं देखता हूँ 64 के नीचे देखो मैं 1 लगा सकता हूँ। अब 64 के नीचे 1 लगाऊंगा तो इसका मतलब ये कि 77 में से 64 जरा माइनस करके देख लो कि आपके पास कितनी चीज बनी। तो 7 में से 4 गया दैट इज 3, 7 में से 6 गया दैट इज 1, तो मेरे पास 13 बचा। अब जाहिर सी बात है 13 जो मेरे पास नंबर है वो 32 से छोटा है, तो मैं 13 बनाना है ना, मुझे ऐसे नंबर के नीचे 1 लगाना है, ऐसे फैक्टर के नीचे 1 लगाना है कि वो 13 बनाए। तो 32 के नीचे तो 1 नहीं लगा सकता, क्योंकि 64 और 32 के नीचे अगर 1 लगा दिया तो ये तो आंसर ही 77 से बड़ा चले जाएगा, तो 32 के नीचे तो नहीं लगा सकता। अच्छा, क्या मैं 16 के नीचे लगा सकता हूँ? द आंसर इज नो, क्योंकि 16 भी जो है वो मेरे पास 13 से बड़ा है, तो मुझे 13 या 13 से छोटे नंबर के नीचे 1 लगाना है। इसी तरह से 8 के ऊपर मैं 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 8 जो है वो मेरे पास 13 से छोटा है, तो मैंने 8 के नीचे 1 लगा दिया। अच्छा, अब जाहिर सी बात है 8 इसमें से माइनस कर दो आप, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचा। अच्छा, अब 5 बचा तो मैं 4 के नीचे 1 लगा सकता हूँ। जब 4 के नीचे 1 लगाया तो 4 माइनस कर दो तो 1 बचा, और फिर यहाँ पे मैं 1 लगा दूंगा, दैट इज 1। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, जितने फैक्टर्स मेरे पास बच गए ना उनके नीचे मैं सबके नीचे 0 लगा दूंगा। तो मेरे पास जो मेरा आंसर आया वो ये है 01001101। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 01001101। तो इसको मैं कहूँगा कि मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा, मैं ब्रैकेट के नीचे अगर 2 लगाऊंगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेस 2 नंबर सिस्टम है, यानी ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा अब इसका मेथड 2 जो कि मुश्किल वाला है, तो हम लोग जरा वो भी करके देख लेते हैं कि भाई और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुम इसके ऊपर दूसरा मेथड लगा लो। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, मेरे दूसरे मेथड का नाम है मेरे पास LCM मेथड, LCM। अभी LCM मेथड क्यों है, ये LCM मेथड बेटा इसलिए है क्योंकि आप लोग ने ये बात पढ़ी होगी मैथ्स के अंदर कि आप लोग LCM निकालते हो, किसी भी नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हो या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हो। अब जब लीस्ट कॉमन आप लोग मल्टीपल निकालते थे, आप लोग क्या करते थे कि आप लोग हर नंबर को जो है ना वो डिवाइड करते थे सारे प्राइम फैक्टर्स से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कैसे करना है। हमारे पास नंबर क्या था बेटा 77 था, जिसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जरा LCM मेथड के थ्रू कर लेते हैं। ये मेरे पास 77 था नंबर, तो मैं जरा इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले मुझे 2 से डिवाइड करना है, सही है। अब 2 से देखो, पहली बात ये कि भाई ये देखना है मुझे क्या ये नंबर 2 के टेबल में आता है, द आंसर इज नो, नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि भाई ये ऑड नंबर है और सिर्फ इवन नंबर ही 2 के टेबल में आते हैं। खैर, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो बेटा एक एक डिजिट को लेके करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 77 से 2 से कैसे डिवाइड होगा, हमें तो पता ही नहीं है कैसे होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, तुम एक एक डिजिट लेके करोगा। एक डिजिट कैसे लेकर करोगे, देखो 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है 6 आता है, और वो कब आता है 2 3 6 आता है, तो मैं लिखूंगा 2 3 6। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि भाई आपको क्या चाहिए था, आपको 7 चाहिए था, लेकिन 2 3 क्या आता है 6 आता है। तो एक जो है मेरे पास रिमाइंडर हो गया ना, एक चीज मेरे पास बच गई। मुझे 7 चाहिए था, लेकिन 2 3 क्या आता है 6 आता है, तो मेरे पास 7 और 6 में कितना फर्क है, 1 का फर्क है, तो 1 मेरा रिमाइंडर हो गया। तो 1 जो है बेटा वो ऊपर कैरी हो गया। इसी तरह से देखो 17 बन गए, 1 और 7 मिला के क्या बन गया 17। अब क्या है बेटा, देखो 17 क्या आता है 2 के टेबल पे, द आंसर इज नो। 17 तो नहीं आता, फिर क्या आता है 16 आता है। 16 कब आता है, 16 आता है बेटा हमारे पास 2 8 अब जब 2 8 16 हो गया और जो नंबर मुझे चाहिए था वो 17 था, तो वापसी मेरे पास एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का रिमाइंडर आ रहा है। तो वो रिमाइंडर मैं कैसे लिखूंगा, डैश और 1 लगा दूंगा। इसका मतलब है 2 38 76 और रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा बेटा 1 बचा। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसी तरह से जरा हम लोग 38 को अब डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या था कि मैथ्स में अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो हम उसको 3 से करते थे, 3 से नहीं होता तो 5 से करते थे, 5 से नहीं होता तो 7 से करते थे, यानी प्राइम फैक्टर से ही करते थे। लेकिन कंप्यूटर में हमारे रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग इस नंबर को सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग काम, अब जरा 38 को डिवाइड कर लेते हैं। देखो बेटा 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में आता है 2, और वो कब आता है 2 1 2। तो जाहिर सी बात है मुझे 3 चाहिए था, लेकिन आया क्या 2, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अब 18 आता है 2 के टेबल में, द आंसर इज यस, 2 9 18, तो ये आ गया 9, 2 9 18, और रिमाइंडर बेटा मेरे पास क्या आ गया 0, क्योंकि 2 19 38 ही आता है। इसी तरह से अगर आप देखो तो जो है ना वो अब 19 को डिवाइड करना, तो आप लोग को आ गया होगा समझ, हम लोग 2 के टेबल 20 तक तो याद करते ही हैं वैसे भी। तो 2 9 18 होता है, तो 2 9 18 और रिमाइंडर 1, फिर 2 4 8 रिमाइंडर 1, फिर
2 2s are 4, रिमाइंडर 0, और 2 1s are 2, रिमाइंडर 0। तो इस तरह से बेटा मैंने जो है ना वो अपनी कन्वर्जन कंप्लीट कर ली। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है मुझे। वो बहुत सिंपल सा काम क्या है कि जब आप लोग डिवाइड बेटा कहाँ तक करते रहोगे, जहाँ तक आपके पास 1 नहीं आता था आखिर तक, ठीक है। वंस आपके पास 1 आ गया, आपको क्या करना है कि ये नंबर नीचे से आपको एक एरो लगाना है, और ये एरो जाएगा ऑल द वे टू द टॉप, ठीक है। मतलब एरो जो है ना वो ऊपर तक जाएगा। अब ये नंबर कैसे बनेगा हमारे पास, हमारा आंसर कैसे बनेगा, हम लोग सबसे पहले बेटा ये नंबर लिखेंगे, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये और फिर ये। तो इस तरह से हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। अब नीचे से ऊपर कैसे जाना है ज़रा देख लो। तो हमारे पास नीचे से ऊपर जाने का तरीका है 1 0 0 1 1 0 1। तो इस तरह से मेरा नंबर हो गया। अच्छा, अब बस आखिरी काम छोटा सा ही करना है कि इसके अंदर देख लो कितने डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो अगर 7 डिजिट्स है ना बेटा, तो मैं इसको बात कहता हूँ कि 7 डिजिट्स नहीं, 7 बिट्स हैं। क्या कहता हूँ मैं इसको, 7 बिट्स है। मतलब एक डिजिट को ना मैं एक बिट कहता हूँ यहाँ पे। तो ये कितने बिट्स हैं बेटा, 7 बिट्स है, ठीक है। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना, अगर तो वो आंसर 4 बिट्स के अंदर आ सकता है तो आप 4 बिट्स के अंदर लिखोगे। अगर आंसर 8 बिट्स के अंदर आ सकता है तो आप 8 बिट्स के अंदर लिखोगे। अगर आंसर 12 बिट्स के अंदर आ सकता है तो आप 12 बिट्स के अंदर लिखोगे। अगर आंसर 16 बिट्स में आ रहा है तो आप 16 में लिखोगे। अब कैसे करना है इसको, आप देखो तो ये आंसर है बेटा 7 बिट्स के अंदर। तो मैं इसको 4 बिट्स में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब 8 बिट्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि अगर आपको 8 में कन्वर्ट करना है तो आप एक 0 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऐड कर दो, यानी आपने एक 0 यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये मेरे पास 8 बिट्स वाला आंसर बन गया। तो ये जो है ना बेटा, ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर बन चुका है, ठीक है। दैट इज द बेस 2 नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो दोनों आंसर्स आए दैट आर कंप्लीटली सेम। एक ये रहा मेरे पास आंसर और एक मेरे पास ये रहा आंसर, ठीक है। तो अब बच्चा पूछता है सर कौन सा तरीका करना है, तो जो आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे। ऑब्वियसली आसान वाला तरीका ये है कि आपको नीचे 1 1 लगा रहे, लेकिन थोड़ा सा होता है कि ये थोड़ा सा तरीका तब मुश्किल हो जाता है जब आपके पास नंबर बहुत बड़ा होता है। जैसे 555 है ना नंबर, तो कहाँ तक फैक्टर्स रेस करने आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वजह से, और कुछ मसला नहीं है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि भाई उसके लिए बेहतर ये है कि तुम जो है ना फिर या तो एलसीएम मेथड लगा लो। तो खैर तुम्हारी जो मर्जी, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं एलसीएम मेथड लगा लूँ और एलसीएम मेथड में तुम्हारी डिवीजन अच्छी है तो तुम एलसीएम मेथड लगा लो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरी जो है ना वो कन्वर्जन इतनी अच्छी नहीं, मैं सिर्फ 1 1 लगा लूंगा तो उससे हो जाएगा काम, तो तुम वो कर लो, उसमें मुझे मसला नहीं है, सही है। तो हम लोग जरा दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास नंबर था बेटा कन्वर्ट 555 टू बाइनरी। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हम लोग फैक्टर्स रेस करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स तो हम लोग को पता है कि हमेशा राइट हैंड साइड से किया जाता है। सबसे पहला फैक्टर होता है 1, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, फिर 64 आता है हमारे पास, फिर 128 होता है। लेकिन आपको पता है अभी ये नंबर देखो, ये नंबर 555 है। तो अभी नंबर 555 है, यानी 128 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे आगे भी फैक्टर्स रेस करने पड़ेंगे। दैट इज 256। अच्छा, 256 के आगे ही मुझे फैक्टर रेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई नंबर 555 है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो मुझे आगे भी एक और फैक्टर रेस करना पड़ेगा, दैट इज 512, ठीक है। तो मैं फैक्टर्स रेस करता गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे नीचे 1 लगाने ना, 1 1 लगाते रहूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं भाई, 555 के नीचे एक 1 लग जाएगा मेरा, क्योंकि नंबर जो है 555 है तो 512 से बड़ा है, तो मैंने 512 के नीचे मैंने नंबर लगा दिया। तो ज़रा इसको माइनस करते रहते हैं हम लोग साथ साथ। तो अगर आप देखो बेटा यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर 555 था, मैंने इसके अंदर से 512 जो है ना वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। तो हमारे पास 43 बना। अब 43 भाई 256 से भी छोटा है तो यहाँ भी नहीं लगेगा, 120 से भी छोटा है तो यहाँ भी नहीं लगेगा, 64 के नीचे भी नहीं लगेगा क्योंकि 43 छोटा है। अब हम लोग 32 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ मैंने 32 के नीचे 1 लगा दिया, तो इसमें से मैं 32 माइनस कर दूंगा। तो 3 में से 2 गया दैट इज 1, और 4 में से 3 गया तो वो भी 1 होता है। अब मुझे पता है कि भाई 11 जो है 16 से छोटा है तो मैं इसके नीचे 1 नहीं लगा सकता, तो मैं 8 के नीचे 1 लगा दूंगा। तो इसमें से 8 गया तो ये हो गया हमारे पास 3 बचा। अब 3 में से मैं ना 4 के नीचे 1 लगा सकता हूँ क्योंकि भाई 4 जो है बड़ा है 3 से, तो मैं 2 के नीचे 1 लगाऊंगा, 2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1 बचा, और फिर मैं 1 के नीचे 1 लगा दूंगा, और फिर बाकी जो बच गया हमारे पास उसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, मेरा 0 आ जाएगा। तो मैंने 0 लगा दिया। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या था मेरे पास, दैट वॉज द एलसीएम मेथड। तो जरा इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 और 1 1। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये कितने बिट्स के अंदर है ये आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 बिट्स में आ सकते हैं तो 4 में लिखेंगे, अगर 8 में आ सकते हैं तो 8 में लिखेंगे, लेकिन 8 से बड़ा हो गया ना आंसर, अभी 10 बिट्स में आ गया,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 12 बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12 बिट्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप इसके पीछे 2 जीरोस लगा दो, तो ये आपका 12 बिट्स का आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास 12 बिट्स के अंदर आ गया और दैट इज आवर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया। अच्छा, इसी तरह से इसका दूसरा मेथड क्या था मेरे पास, इसका दूसरा मेथड था मेरे पास बेटा एलसीएम मेथड। ठीक है, तो एलसीएम मेथड किस तरह से लगाएंगे हम लोग, जरा अब वो देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है हमारे पास एलसीएम मेथड, तो जरा वो लगा के देखते हैं। ठीक है, अब एलसीएम मेथड के अंदर मेरे पास 555 है, तो ज़रा उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ और ज़रा मैं ये आपके सामने से हटा देता हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे से, ताकि हमारी स्क्रीन क्लीन अप हो जाए थोड़ी सी। तो लेट्स से मेरा नंबर है 555, तो मैं अब इसको जो है ना वो डिवाइड कर लेता हूँ यूजिंग एलसीएम मेथड। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव दिस नंबर 555 इन फ्रंट ऑफ अस और मेरे पास ये एलसीएम मेथड है। ठीक है, अब करते हैं इसको। सो लेट्स से 555 को हम लोग डिवाइड करेंगे, और याद रखना ये बात कि एलसीएम के अंदर तो बेटा हम लोग प्राइम फैक्टर से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी जो है ना सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई यहाँ पे सिर्फ 2 से नंबर्स डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा ये चीज़ देखते हैं 2 से इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अब 555 टोटल आपको डिवाइड नहीं करना, आपको क्या करना है कि एक एक नंबर को ब्रेक करके करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या 5 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता। 4 आता है, वो कब आता है, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर 1 हो गया। फिर 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं, उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 14, एंड दैट इज 2 7 ज़ा 14, फिर रिमाइंडर 1 आ गया मेरे पास, क्योंकि मुझे 15 चाहिए था, आया 14। इसी तरह से अगर आप देखो तो वापसी 15 आ गया, 15 आता है 2 के टेबल में, द आंसर इज नो। क्या आता है बेटा, फिर 14 आता है, और 14 कब आता है, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया मेरे पास 2 7 ज़ा 14, और रिमाइंडर मेरे पास आ गया 1, क्योंकि मुझे 15 चाहिए था और मेरे पास आया 14। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो मेरे पास 277 है। 277 किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। फिर 2 3 ज़ा 6, क्योंकि बेटा मुझे 7 चाहिए था, लेकिन 7 तो आता नहीं है, उससे छोटा नंबर आता है, दैट इज 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आया, 1। फिर देखो अगर आप, तो 17 बन गया, तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, और मुझे 17 थे, वैसे रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो तो 2 6 ज़ा 12, अब मैं 1 को नहीं कंसिडर करता, मैं पूरे 13 को कंसिडर करता हूँ, तो 2 6 ज़ा 12, तो रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, 1, और 2 9 ज़ा 18, तो रिमाइंडर क्या हो गया बेटा मेरा, 0 हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो रिमाइंडर क्या हो गया बेटा मेरा, 1, क्योंकि मैंने 2 3 ज़ा 6 तो कर दिया पूरा डिवाइड, लेकिन मैंने 2 4 ज़ा 8 करा, तो मुझे क्या चाहिए था, 9 चाहिए था, लेकिन आया क्या बेटा, 8 आया, तो इस वजह से मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, 1। फिर देखो आप, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 7 ज़ा 14, ये 14 बन गया ना, अब कब आता है 14, 2 के टेबल में 7 ज़ा, तो 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 0। फिर 2 के टेबल में 17 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 16, तो 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर 1। फिर हम लोग नीचे कर लेते हैं इसको आगे, तो हमारे पास अगर आप देखो तो फिर हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, और 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। मैंने आप लोग को ये बात बोली थी ना कि तब तक करना है हम लोगों ने जब तक हमारे पास बेटा क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ जाएगा तो हम लोग इसके आगे काम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग नीचे से एक एरो लगाएंगे, एंड दैट एरो विल गो अप टू द टॉप। ठीक है, ये एरो ऑल द वे टू द टॉप जाएगा। ठीक है, अब जरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। नंबर आप लोगों को बताया था मैंने, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरह से होगा। तो हम लोग जरा देख लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, अभी मैंने नंबर तो बना लिया। अब आप जरा देख लो कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिट्स हैं। और 10 को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 12 बिट्स करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 बिट्स में रखते या तो आंसर देते हैं, या 8 में देते हैं हम लोग, या 12 में देते हैं, या हम लोग 16 में देते हैं। इस तरह से 4 के मल्टीपल्स में होते हैं हमारे पास बिट्स। ठीक है, तो ना ये 4 में आ रहा है, ना ये 8 में आ रहा है, 8 से ही बड़ा हो गया, तो इसका मतलब मुझे अब किस में जाना पड़ेगा बेटा, 12 बिट्स के अंदर जाना पड़ेगा। और 12 बिट्स में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरोस पीछे लगाने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास जो है ना मेरा फाइनल आंसर बन गया, एंड दैट इज 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इन बाइनरी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि जो आपको मेथड बेटा इजी लगता है, यू कैन फॉलो दैट मेथड। ज़्यादा इजी ये वाला मेथड है, ठीक है, जिसके नीचे हम लोग जो है ना फैक्टर्स के नीचे हम लोग से 1 1 लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ा नंबर है और आपको जो है ना वो एलसीएम मेथड यूज़ करना है, तो आप एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।